अपनी खेतीबाड़ी के तरीके को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, सरकारी मदद से ये सपना सच हो सकता है। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे। और हाँ, इस तरह की और भी काम की जानकारी के लिए उन्नत खेती को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी डिटेल्स के लिए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मॉडर्न हाई-टेक फार्म उसकी असल लागत के आधे में बन जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर यह बिल्कुल मुमकिन है। और इसका राज छिपा है सरकारी सब्सिडी योजनाओं में, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो है हमारी पारंपरिक खेती, जहां सब कुछ आप जानते ही हैं, मौसम के भरोसे है। बारिश, पाला, कीड़े मकोड़े सब एक जुआ हैं। और दूसरी तरफ है पॉली हाउस फार्मिंग। ये फसलों के लिए एक कंट्रोल्ड दुनिया है, जहां वो सुरक्षित हैं, पैदावार ज्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, आप बेमौसम महंगी फसलें उगाकर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर पॉली हाउस में इतने फायदे हैं तो हर किसान इसे लगा क्यों नहीं लेता? जवाब सीधा सा है, इसका शुरुआती खर्चा। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है और यही कई लोगों के लिए सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। और जानते हैं, ठीक इसी दीवार को गिराने में सरकार मदद करती है। दो मेन स्कीम्स हैं जो इस शुरुआती निवेश का बोझ काफी हल्का कर सकती हैं, एनएचबी और एनएचएम। चलिए इनको जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, यानी एनएचबी। ये केंद्र सरकार की बॉडी है और इसका मेन फोकस बड़े कमर्शियल लेवल के प्रोजेक्ट्स पर रहता है। तो कौन सी स्कीम किसके लिए है, ये टेबल एकदम सब कुछ साफ कर देती है। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, मतलब 2000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा, तो आपको जाना होगा एनएचबी के पास। यहाँ आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पर सीधा सीधा 50% की सब्सिडी मिलती है। और अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो उसके लिए है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, यानी एनएचएम, जहाँ सब्सिडी राज्य के हिसाब से 50 से 65% तक हो सकती है। एनएचबी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जबकि एनएचएम के लिए अपने जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से मिलना पड़ता है। अब जरा इस एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लिया हो। मतलब आप अपनी जेब से सारा पैसा लगाकर सरकार से सब्सिडी नहीं मांग सकते। और दूसरी बात, सरकार ये पैसा आपको नहीं बल्कि सीधे आपके बैंक को देती है, वो भी तब जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। इससे होता क्या है कि आपकी लोन की रकम अपने आप कम हो जाती है। अच्छा, तो हमने स्कीम्स को समझ लिया। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। क्या है इसका सही तरीका? चलिए एक एक कदम करके पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में ना सीक्वेंस, यानी कि कौन सा काम कब करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक दमदार टीपीआर तैयार करनी है, फिर उसी रिपोर्ट के बेस पर बैंक से लोन सैंक्शन करवाना है। याद रखिए, जब लोन का सैंक्शन लेटर हाथ में आ जाए, उसके बाद ही सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। फिर डिपार्टमेंट से मिलेगा एलओआई, यानी लेटर ऑफ इंटेंट। और बस जब ये लेटर मिल जाए, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। आखिर में एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगा और सब्सिडी का पैसा सीधा आपके लोन अकाउंट में आ जाएगा। अब आते हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर। हम हर जगह सुनते हैं 50% सब्सिडी, लेकिन असल में जो पैसा हाथ में आता है वो कुल खर्चे का 50% क्यों नहीं होता? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहीं पर, इसी पॉइंट पर सारा खेल है। सरकार जो सब्सिडी देती है ना, वो आपके असली खर्च के बिल पर नहीं देती, वो देती है अपनी तय की हुई कीमतों पर, जिसे कॉस्ट नॉर्म्स कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, सरकार का रेट है 844 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, लेकिन मार्केट में वही चीज आपको मिल रही है 1050 रुपए की। तो जो 50% सब्सिडी है वो आपको मिलेगी सरकारी रेट, यानी 33.76 लाख पर, न कि आपकी असल लागत 42 लाख पर। और बस यही वो वजह है कि असल में सब्सिडी का असर आपकी जेब पर 35 से 40% के आसपास ही रहता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जिनकी वजह से सब्सिडी की एप्लीकेशन सीधी सीधी रिजेक्ट हो जाती है। आपको शायद यकीन ना हो, पर लगभग 40% एप्लीकेशंस सिर्फ छोटी मोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से खारिज कर दी जाती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हर नियम को, हर छोटी सी बात को फॉलो करना कितना जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जब तक सरकार से ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक साइट पर एक ईंट भी मत लगाइएगा।
ये वो गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है। आपका एप्लीकेशन हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है वो चेकलिस्ट जिससे आपको हर हाल में बचना है। पहली गलती, LOI से पहले काम शुरू कर देना। दूसरी, DPR में कुछ और दिखाया और असल में कुछ और बना दिया। तीसरी, जमीन की लीज 10-15 साल से कम की होना। चौथी, बैंक लोन के बिना ही अप्लाई कर देना। और पांचवी, पक्के GST बिल की जगह कच्चे बिल लगा देना। इनमें से एक भी गलती आपके पूरे सपने पर पानी फेर सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉली हाउस सब्सिडी खेती की दुनिया में एक गेम चेंजर मौका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हर कदम बहुत बहुत ध्यान से और एकदम सही तरीके से रखना पड़ता है। तो अब वक्त है खुद से ये सवाल पूछने का, क्या आपकी तैयारी, आपके कागजात और आपकी पूरी प्लानिंग इतनी पक्की है कि वो किसी भी सरकारी जांच को पास कर सकें? अगर जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ऐसी ही काम की जानकारी के लिए उन्नत खेती को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।